जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और टॉपिक चल रहा है चोल प्रशासन। ये चोल प्रशासन की अंतिम क्लास है और फिर हमारा चोल एम्पायर समाप्त हो जाएगा। चलिए, चोल प्रशासन में हम पढ़ रहे थे ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति इन ग्राम प्रशासन की समितियों में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता है, कैसे चुनाव होगा, क्या समय अवधि है, वो सब देखो जरा। पहला जो समिति है वो है उदासीन वारियम। यह विदेशियों तथा सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। फिर है तोट वारियम। यह उद्यान समिति थी, इसके सदस्यों की संख्या 12 थी। इसका काम था उद्यानों की देखभाल करना, बाग बगीचों की देखभाल करना। फिर है पोन वारियम। यह स्वर्ण समिति थी, सोने की देखरेख करने वाली। फिर है एरी वारियम। यह तालाब समिति थी, यह एरियाम नामक कर वसूलती थी, इसकी सदस्य संख्या 6 थी। फिर है संवत्सर वारियम। यह वार्षिक समिति थी जिसकी सदस्यों की संख्या 12 है। इसमें कार्य करने वाले समितियों के, इसका कार्य अन्य समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना था, यानी जो बाकी समितियां काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उसकी जांच पड़ताल करती थी संवत्सर वारियम। सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने तथा उसको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा वेगार लेने का भी अधिकार था। सभा बैंक का भी कार्य करती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वालों पर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था। यानी सभा जो एक तरीके से बैंक का भी कार्य करती थी और कोर्ट का भी कार्य करती थी, ठीक है ना। हाँ, मध्यस्थ कौन है? केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्ति वेतन भोगी कर्मचारी थे। मतलब गांव में जो सरकारी कर्मचारी होते थे, जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, उन्हें बोलते थे मध्यस्थ। इन्हीं के माध्यम से ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे, ठीक है। यानी आप इसको वर्तमान में ऐसे समझ लो कि एक तो होता है ग्राम प्रधान, वो तो लोग चुनते हैं, और दूसरा ग्राम प्रधान के साथ काम करता है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, वो सरकारी होता है, ठीक है। वही समझ लो आप इसको। तो VDO हो गया आज उस समय का मध्यस्थ। आयगार क्या है? केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी थे जो ग्रामों की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। ये ऑडिटर होते थे, ठीक है। मध्यस्थ तथा आयगार ही इन ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय करवाते थे। आयगार वो है जो ये देख रहा है कि गांव में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है, उसकी चेक करेगा। टैक्स देख लेते हैं जरा, टैक्स कौन कौन से थे यहाँ पे, ठीक है। तो चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से ज्यादा शब्द है। इनमें सर्वाधिक उल्लेखित जो कर है ये है वेट्टी या नटाल, या इसका मतलब है बेगार, ठीक है। और दूसरा है कदमाई जो कि था भू राजस्व। तो चोल काल में वेट्टी का अर्थ क्या है? यह है बेगारी। बेगारी का मतलब है कि आप काम भी करोगे और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो सरकार ज्यादातर इसी प्रकार से टैक्स की वसूली करती थी कि लोगों से अपना काम करवा लेती थी। फिर भी टैक्स के कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला है कदमई, ये होता था लगान। फिर है कदमे, ये होता था शुल्क। फिर है पाड काबल, ये है गांव की रक्षा के लिए लिए जाने वाला कर, जो चौकीदार कर होता था। और फिर है मने इरे, ये है होम टैक्स, ठीक है। अन्य करों में जो कर है वो है कदमे, सुपारी बागानों से प्राप्त। पेवेर, तेल की घानी से प्राप्त। तट्टमेली या तट्टोपाटम, स्वर्णकार से यानी सुनारों से प्राप्त। फिर है मगम्मे, शिल्पकारों से प्राप्त। मरमजाडी, उपयोगी वृक्षों से प्राप्त होने वाला कर। और आजीवक काशु, ये है आजीविकों से प्राप्त होने वाला कर। नापतोल की अगर बात करें तो सुवर्ण तौल की इकाई वेडिल विडगू तथा भार की इकाई कलंजू थी। यानी सोने को जो मापा जाता था वो वेडिल विडगू में मापा जाता था, तथा कोई भी वेट जब किया जाता था तो उसको कलंजू कहते थे, जैसे आज के समय में हम किलो में मापते हैं। भूमि नाप की इकाई थी नीलम या वेली या मां, ठीक है। कोल और काली अन्य इकाइयां थी जिससे भूमि को मापा जाता था। बेसिक इकाई थी नीलम, वेली या फिर मां, ठीक है। ये बेसिक इकाइयां थी। अब कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो चोल काल से पूछे गए उनको जरा देख लेते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे। राजराज प्रथम की माता का नाम वान देवी, महादेवी तथा पिता का नाम सुंदर चोल था, हम पढ़ चुके हैं।
राजराज चोल ने राज्य की अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। इसका मूल नाम अलमोरी वर्मन था। कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में इसे नारायण चोल कहा गया है। राजराज प्रथम ऐसा चोल शासक था जिसने भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाई तथा भू राजस्व निर्धारित किया। सबसे पहला चोल राजा। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्री विजय यानी जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागापट्टम में बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति दी। ध्यान रखना, चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गंगा जल ला करके रखा गया था। ठीक है, चोल गंगम में, इसीलिए इसका नाम है चोल गंगम। चोलों ने यहीं पे गंगा बना दी। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ। राजेंद्र प्रथम ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया। चोल काल के दौरान भू राजस्व विभाग उनकी आय का प्रमुख स्रोत था। कर या तो राजशाही नौकरों द्वारा या फिर गांव के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था, जिनको हमने ऊपर पढ़ा है। और दो तीन फैक्ट और हैं। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुर्रम थी, ध्यान रखना। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर चोल राजा राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया। वृद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत ही फेमस। यह है तंजौर में। ठीक है, चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार व्यवस्था थी। मैं ऑलरेडी इसको आपको बता चुका हूं ऊपर। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे, पीआरओ। और लास्ट पॉइंट देखिए, चोल वंश के प्रशासनिक इकाई की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त का विकास था। हमने देखा कि गांव को इन्होंने बहुत सारे अधिकार दे रखे थे। ठीक है, ज्यादातर गांव अपने फैसले स्वयं ही लेता था, बस कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जैसे आयगार है। ठीक है, कुछ अधिकारी होते थे जो केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से नियुक्त होते थे। बाकी सारे का सारा काम गांव खुद ही किया करता था। तो इसी के साथ चोल साम्राज्य हमारा होता है समाप्त। अगली क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे साथियों राष्ट्रकूट वंश की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सीरीज आपको काफी हेल्प कर रही होगी रिवीजन में, पढ़ाई में। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बेसिस का बढ़ाइए भाइयों, बहुत कम है। थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पॉलिसी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।